प्रभु का धन्यवाद हो कि आज उसने फिर से हमें एक नया दिन दिया, नई सुबह दी है ना, और सबको जीवित रखा और अपनी सुरक्षा में रखा। इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। आइए हम वचन में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया। ईश्वर आप सभी लोग जो समय से आए उनके लिए स्वागत, जो लेट से आए उनका भी स्वागत। शर्म आनी चाहिए आपको इस बात के लिए। पहला स्थान परमेश्वर, बाकी सब चीजें बाद में। हालेलुया। आज का जो मेरा वचन है वो थोड़ा डिफरेंट है और मैं इस विषय के लिए काफी सालों से सोच रहा था कि मैं प्रचार करूं और मैं बांटूं, और आखिर में परमेश्वर ने उस वचन को, उसके रूपरेखा को तैयार करके दिया कि है ना, हम कैसे अपने जीवन में उन बातों को देखते हैं और कैसे कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को उसमें ढालते हैं। ये क्या होता है, वचन क्या कहती है कि मेरी जो प्रजा है वो ज्ञान ना होने की वजह से नाश होती जाती है। हालेलुया, है ना। इसलिए परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। आज का जो मेरा शीर्षक है, जो टाइटल है वो है संगति और सच्ची आराधना। जादू टोना से दूर रहो और प्रार्थना में एक हो। हालेलुया। आज का विषय क्या है? संगति और सच्ची आराधना। जादू टोना से दूर रहो और प्रार्थना में एक रहो। इसका मुख्य वचन देखते हैं, प्रेरितों के काम 2:42। प्रेरितों के काम 2:42। इसमें इस प्रकार लिखा है, और वे प्रेरितों की शिक्षा, संगति, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में स्थिर रहते थे। हालेलुया। यीशु मसीह के जाने के बाद, स्वर्गारोहण होने के बाद, है ना, अब सारे जो चेले थे वो क्या है, इकट्ठे हुए और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को अब आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे चलाएं, इन चीजों के लिए वे लोग विचार करने लगे। और उसके वचन को थामे रहकर उन्होंने आपस में संगति की, उसकी शिक्षाओं को लिया। एक साथ वो रोटी तोड़ते थे, एक साथ वो प्रार्थना करते थे, है ना। और हम देखते हैं कि ये हमें दिखाता है कि पहली कलीसिया संगति और प्रार्थना में मिलकर हमेशा अगुवाई में रहते थे। जो पहली कलीसिया थी, प्रभु के जाने के बाद जो पहली कलीसिया थी, वो क्या है, एक साथ इकट्ठा होना, एक साथ मिलकर प्रार्थना करना, एक साथ मिलकर रोटी तोड़ना। ये इन चीजों में वो क्या है, हमेशा आगे रहते थे। अब हम देखते हैं कि मसीह के जाने के बाद, है ना, हम देखते हैं वहां पर बहुत सी शिक्षाएं ऐसी थी जो उन्हें भरमा सकती थी। कोई कहता था मूसा की कानून मानो, कोई कहता था अब्राहम के अनुसार चलो, है ना, कोई कहता था, और भी अन्य देवी देवताओं ने वहां पर अपना कब्जा किया था, है ना। हम देखते हैं गिनती की पुस्तक हमारे अध्ययन चल रहा है ना, बाइबल अध्ययन चल रहा है, उसमें हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे अन्य जातियां भी जो अलग अलग धर्मों में थे, अलग अलग देवी देवताओं में थे, वो क्या है, उन पर, इस्राएलियों पर असर डालने की कोशिश करते थे, है ना। लेकिन परमेश्वर उन्हें क्या करता था, कहता था नाश कर दो,
और इसलिए वो क्या है, उस पूरे नगर को, उस पूरे शहर को क्या कर देते थे, खत्म करके कब्जा कर लेते थे। है ना। अब हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 18 उसका 10 से 12 तक, है ना। इसमें हम देखेंगे कि जादू टोना क्या है, जादू टोना क्या सही है या गलत है। बाइबल बताती है तेरे बीच में कोई ऐसा ना हो जो टोना करता हो या भावी कहलाने वाला हो, क्योंकि जो कोई ये सब करता है वह यहोवा के निकट घृणित है। हालेलुया। परमेश्वर के नजरों में जो जादू टोना करता है, जो है ना फालतू की मतलब उल्टी सीधी अन्य बातों को लेकर भविष्यवाणी करता है लोगों की कि तू ऐसा होगा, तू ऐसा कर सकता है ना, तू मुझे इतना दे, मैं तेरे लिए इतना कर सकता हूँ, है ना, तो तू इतना मुझे पैसा दे, मैं तेरा भला कर सकता हूँ। ऐसे लोग परमेश्वर की नजर में घृणित है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 18 के 10-12 में क्या कहता है कि तेरे बीच में अगर ऐसा कोई है जो टोना करता हो या भावी कहलाने वाला हो, क्योंकि जो कोई ये सब करता है क्या है, परमेश्वर के निकट घृणित है। हालेलुया। अगर गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 हम देखें, जिसमें 19 से 21 में इस प्रकार लिखा है, जादू टोना आत्म के काम नहीं, और जो ऐसे काम करते हुए परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। हर एक मसीही को ये याद रखना चाहिए कि जादू टोना अंधकार का काम है। अगर हम मसीह यीशु में हैं तो हमें विश्वास रखना चाहिए, ना कि जादू टोना में रखना चाहिए। इब्रानियों 10 का उसका 24-25 में इस प्रकार लिखा है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता करें और एक साथ इकट्ठा होना न छोड़ें। हमें क्या है, एक दूसरे को क्या है, प्रेम करना है। और कोई अगर विश्वास में नहीं है, उसे विश्वास में लाने के लिए क्या करना है, उकसाना है। हमें एक दूसरे की चिंता करना है, इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। बाइबल हमें स्पष्ट कहती है कि हमें साथ मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। जब हम किसी भाई बहन के घर प्रार्थना में शामिल होते हैं तो हम उनके घर में आशीष लाते हैं और कलीसिया मजबूत होती है। हालेलुया। क्योंकि मत्ती 18 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। इसका मतलब है कि सिर्फ चर्च की इमारत में ही नहीं बल्कि घर घर में संगति भी उतनी सामर्थ्य है। जादू टोना से दूर रहो, ये पाप है और आपको परमेश्वर से अलग करता है। प्रार्थना की संगति में जुड़ो। कलीसिया सिर्फ रविवार को ही नहीं बल्कि हफ्ते भर चलती है ना। दूसरों के घर में प्रार्थना में शामिल होना, उनके बोझ को बांटना, एक दूसरे की मदद करना। गलातियों 6 के 2 में इस प्रकार लिखा है, एक दूसरे के बोझ को उठाओ और इस प्रकार की मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हालेलुया। है ना। कलीसिया केवल एक व्यक्तिगत विश्वास का नाम नहीं बल्कि मिलकर प्रार्थना करने वाली संगति है। जादू टोना से दूर रहना चाहिए और प्रार्थना की संगति में जुड़कर हमें आत्मिक आशीष और सामर्थ्य मिलती है। अगर हम भजन संहिता 91 उसका 1 से 2 देखें तो परम प्रधान की गुप्त छाया में, है ना, गुप्त जगह में रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में क्या करता है, ठहरता है। और मेरा शरण स्थान और गढ़ कौन है, वही है ना। लेकिन हम में से अधिकतर विश्वासी लोग भी क्या है, अभी भी मसीह जीवन में, है ना, हम क्या है, ताबीज, ढीठ, है ना,
ढीठ बांधना, धागे में विश्वास करना, इन चीजों में हम अभी भी कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं। लेकिन हमारा विश्वास कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर में होना चाहिए। हम देखते हैं इजरायली जा रहे हैं, अपने वायदे किए हुए देश में जा रहे हैं। इजरायली क्या है? वायदे किए हुए देश में जा रहे हैं, और रास्ते में बहुत सारे देवी देवताओं के स्थान मिलते हैं उन्हें। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो उन्हें उकसाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हमारे में भी मानो, हमारे में भी चलो, है ना। लेकिन वो क्या है, कई लोग भटके और उन्होंने मृत्यु को चखा। हम देख रहे हैं, बाइबल स्टडी में देख रहे हैं। और जिन्होंने, है ना, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, वो क्या है, सीधा उस वादे के हुए देश में पहुंच रहे हैं। कहीं हमारा जो मसीह जीवन है इस भटकाव में तो नहीं है कि हम नजर लगने का भ्रम रख रहे हैं, या हम कोई ताबीज बांध रहे हैं, या कोई हम ढीठ बांधने के उस पर विश्वास कर रहे हैं, या धागा बांध रहे हैं। खासकर बच्चों को बांध देते ना, नजर ना लग जाए, पैरों में, हाथों में, गले में, यहाँ तक कि काला टीका भी लगा देते हैं। ये विश्वास में नहीं होता। अगर आप एक विश्वासी हैं और परमेश्वर में पूरा विश्वास करते हैं तो इन बातों में आप विश्वास नहीं करेंगे। फिर तो आपके कितने भी बड़े बड़े क्यों ना बोले, या कितने भी बूढ़ बुजुर्ग क्यों ना बोले कि नहीं ऐसा करने से अच्छा होगा, नहीं ऐसा करने से अच्छा नहीं। बाइबल पढ़ेंगे तब आपकी आंखें खुलेंगी। बाइबल के वचनों को अगर आप प्रतिदिन पढ़ेंगे तब आपकी आंखें, आत्मिक आंखें भी खुलेंगी। तब आपको समझ आएगा कि ये नजर लगना, ढीठ बांधना, ताबीज बांधना, काला धागा बांधना, टीका लगाना, ये काम का नहीं है। इससे क्या है, परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। कई लोग कहते हैं बच्चे या घर पर नजर लग गई इसलिए बीमारियां या समस्या आ रही है ना, इस प्रकार से कहते हैं। ओ ये बीमार हो रहा है, या इस घर में कुछ दिख रहा है, ऐसा कहते हैं। लेकिन जो विश्वास कर लेता है परमेश्वर में, वो क्या है, सारी बातें खत्म हो जाती है उसके जीवन से। हाँ होता है, मैं मानता हूँ कि ये होता है, नजर का लगना और मतलब कि हवा का दिखना, ये सब होता है। लेकिन जो मसीह यीशु में है वो क्या है, नई सृष्टि है। हालेलुया। आप अगर मसीह यीशु में है, मसीह के वचनों में विश्वास कर लिया है और उसमें चलने का वायदा कर लिया है, आपके पीछे क्या, बाइबल क्या कहती है, तेरे दाईं और 10 और तेरे बाईं और 50 गिरेंगे पर तुझे कुछ भी हानि नहीं होगी। हालेलुया। तो हम किस बात का डरे, किस जादू टोने से डरे, किस ताबीज से डरे, है ना, किस डेट से डरे? ये सब करना क्या है, परमेश्वर के लिए घृणित है ना। कि मुझे भी नहीं पता था, फिर मैंने अध्ययन किया, अच्छे से अध्ययन किया और सर्च किया, फिर पता चला कि हाँ, क्योंकि मैंने तो देखा है, बचपन से लेकर अभी तक देखा था कि ऐसा होता है। कई लोग जादू टोना करते हैं ना, और जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया कि मेरे मम्मी के 7 देवियां आती थी और वो लोगों को हाथ रख के ठीक करती थी, है ना। ये सब होता है। लेकिन तुम अब कहां पर हो, तुम्हारा विश्वास कहां पर है, तुमने किधर कदम रखा है, ये सवाल उठता है आपके लिए। क्या आप अभी भी उस संसारिकता में हैं या मसीह में हैं? जैसे मैंने बताया कि लोग कलाई पर धागा बांधते हैं या घर के बाहर नींबू मिर्च लटकाते हैं, है ना। लेकिन बाइबल क्या कहती है, यशायाह 41:10 में कहती, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ता क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और क्या चाहिए आपको? इतना सामर्थी परमेश्वर है जिसने इस आकाश और पृथ्वी को बनाया, है ना। बाइबल कहती है कि
जो पृथ्वी है वो परमेश्वर के लिए एक पांवदान के समान है, फिर भी वो हमसे प्रेम करता है। इतना सामर्थ्य खुदा है। हम तो चींटी के समान है, ऐसा परमेश्वर है हमारा, है ना। हमें विश्वास करने की जरूरत है, हमें उसका हाथ थाम के रहने की जरूरत है। हमारी रक्षा धागा या नींबू नहीं करते ना, बल्कि प्रभु का हाथ और उसका वचन हमारी सहायता करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। हालेलुया। अब आप सोचते होंगे कि फिर भी पास्टर जी तो बोल रहे हैं कि हाँ ये सब होता है, तो डर तो बना ही रहता है ना। अगर पास्टर जी बोल रहे हैं कि जादू टोना होता है, ये सब होता है, तो डर है ना। लेकिन बाइबल क्या कहती है? दूसरा तिमुथियुस 1:7 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें किसकी आत्मा दी है? सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हमें डर की आत्मा नहीं दी। ये हमें पहचानने की जरूरत है, हमें अपनी आंखों को खोलने की जरूरत है, हमें अपनी आत्मिक आंखों से देखने की जरूरत है कि हाँ है परमेश्वर, परमेश्वर का सामर्थ्य है। यीशु को जब क्रूस की ओर ले जा रहे थे, उसने कहा कि मैं चाहूं तो स्वर्ग से 12 टुकड़े मंगा के तुम सबको खत्म करवा दूं। इतना सामर्थ्य है ना। वो जाते जाते हुए मृत्यु के पार होने के बाद जब वो स्वर्ग जा रहा था, उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए क्या छोड़ जाऊंगा? सहायक छोड़ जाऊंगा, पवित्र आत्मा छोड़ जाऊंगा। सहायक मतलब समझते, जो पार्टनर हो, जो जिससे हम अपने सुख दुख की बातें कह सकते हैं, है ना। हमें समझने की जरूरत है। सच में जब हमारे मन में डर है, हमारे मन में चिंता है, हमारे मन में घबराहट है ना, हमें कोई बात एकदम बेचैन करे, हमें याद रखना चाहिए हमारे पास यीशु है और उसकी पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जो यीशु पर विश्वास करता है वे डर से मुक्त होता है ना। और जो आधा विश्वास करता है वो आधा इधर आधा उधर रहेगा। नजर टोना मानना डर की आत्मा को जगह देना है। अगर आप इन चीजों को थोड़ा सा भी मन में जगह देते हैं, वो क्या है, आपके जीवन में हावी होना शुरू हो जाता है ना। ये आपको क्या है, फिर थोड़ा सा जगह मिला तो वो पूरा घर बना लेगा आपके जीवन में। इसलिए हमें डरना नहीं है ना। हमें परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है ना, और उसने हमें ताकतवर बनाया है। बाइबल कहती है कि अब जो कमजोर है वो कहे मैं बलवान हूँ, और जो बीमार है वो कहे मैं चंगा हूँ, जो गरीब है वो कहे मैं धनवान हूँ। हालेलुया। और क्या चाहिए? हमें विश्वास ही करने की जरूरत है। अगर किसी को लगता है नजर लग गई है तो भजन संहिता 91 पढ़े या भजन संहिता 121 पढ़े, है ना। और उन वचनों को अपने बच्चों पर, अपने घर पर, अपने परिवार पर बार बार घोषणा करें। बजाय मिर्च जलाने के वचन का जलाएं, बजाय धागा बांधने के परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उसकी घोषणा करें। फिर देखें आपके जीवन में बदलाव, फिर देखें आपके घर में बदलाव। अब घोषणा करें कि मैं मसीह के लहू से सुरक्षा मांगता हूं, मैं मसीह के लहू की घोषणा करता हूं। जो भी नजर, जो भी जादू टोना, जो भी बीमारी, जो भी तकलीफ, जो भी परेशानी, मैं मसीह के नाम से बांध देता हूँ। हालेलुया। धागे से नहीं बांधना, मसीह के लहू से बांधना है।
सच में अगर हम मसीह में हैं तो मसीह जीवन में नजर तोड़ने का कोई अधिकार नहीं हमारे जीवन में, हमारे पास अधिकार ही नहीं उसका। बल्कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया कि हम शैतान का सामना करें। शैतान का क्या करें? सामना करें और उसको भुड़कें, उसको डांटें कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से जाने की आज्ञा देता हूं। हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, जब वो उपवास में था, भूखा था, शैतान परीक्षा करने के लिए लेके गया, है ना। और जब वो भूखा था, शैतान ने कहा इस पत्थर को बोल दे कि ये रोटी बन जाए, और रोटी बन जाएगा। तो कहता तो हो भी जाता, लेकिन यीशु ने क्या किया? हर एक शब्द का, हर एक परीक्षा का, शैतान के वार का उसने वचन से सामना किया। हालेलुया, है ना। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी वचन में सामर्थी बन जाओ, वचन में आप क्या ज्ञानवान हो जाओ, जिससे क्या है तुम दुष्ट की हर एक चाल को बुझा सको। हालेलुया, क्योंकि हमें विश्वास करना है कि हम मसीह में सुरक्षित हैं। हमारी सुरक्षा का बाड़ा कौन है? यीशु मसीह है। अगर हम संगति और प्रार्थना में बने रहते हैं तो कोई भी शैतानी शक्ति हमें छू नहीं सकती, कोई भी। अगर हम मसीह में हैं, उसकी संगति में हैं, प्रार्थना में हम लगातार बने रहते हैं, तो हमें शैतान की कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। हालेलुया, है ना। अगर पहला यूहन्ना 4:4 देखे तो बाइबल कहती है तुम्हारे भीतर जो है वह संसार, जो संसार में है उससे बड़ा है। हालेलुया, हमारे अंदर कौन है? मसीह है, मसीह विराजमान है। बाइबल कहती है तुम्हारा जो शरीर हो क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जब वो हमारे अंदर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है ना। ना कोई जादू, ना टोना, ना बीमारी, ना गरीबी, ना परिस्थिति, ना तकलीफ, ना चिंता, कुछ भी नहीं कर सकता है। यदि हम विश्वास के साथ कदम बढ़ाएं, उसके वचन में हम कदम बढ़ाएं और प्रार्थना में लगातार चलें, हमें कुछ भी हानि नहीं होगी। हालेलुया, क्योंकि बाइबल क्या कहती है? पहला यूहन्ना 4:4 में क्या कहता है? जो तुम्हारे भीतर है वह संसार में जो है उससे बड़ा है। शैतान और शैतान की कोई भी चाल हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है उससे बड़ा नहीं हो सकता वो। हालेलुया, इसलिए जरूरी है कि हम उसके वचन पर चलें, उसके वचन को माने, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को डाल दें, है ना। कोई भी हमें भरमाने ना पाए, कोई भी हमें भरमाने ना पाए कि नहीं तुम्हें ये बातें हैं तुम्हारे जीवन में, तो चलो ऐसे कर लो, हाँ, या तुम्हारी मन्नत पूरी नहीं होती, चलो बकरा चढ़ा लो। इन बातों को न माने, क्योंकि आपने मसीह को चुना है, मसीह पर चलने का वायदा किया है ना। और आप जानते हैं कि मसीह के द्वारा आपका जीवन उद्धार पा चुका है। हालेलुया, इसलिए जरूरी है कि हम किसी भी जादू टोने में विश्वास न करें, प्रार्थना और संगति में लगातार बने रहें। कहीं पर भी जाना हो, किसी के भी घर जाना हो, ऐसा ना हो कि कहीं सोचे कि इधर उधर है कुछ बात है, नहीं। क्योंकि तुम्हें याद रखना है जो तुम्हारे अंदर हो क्या है, इस संसार में जो है उससे बड़ा है। हालेलुया, कभी भी किसी बात को लेकर घबराना नहीं है ना। में व्यवहारिक होना चाहिए, प्रार्थना में लगातार होना चाहिए, है ना। और घर की प्रार्थना हो, है ना, कलीसिया की प्रार्थना हो, लोगों के लिए प्रार्थना करना हो, हमेशा घुटनों पर आकर प्रार्थना करें, है ना। और
हो सके जितना से ज़्यादा हम उसके वचन को पढ़ें, उसके वचन को मानें और उस वचन को हम अपने जीवन में उतार लें और उसके अनुसार और लोगों को भी बचाएं और लोगों को भी बचाएं। हालेलुया, है ना। मैं एक कहानी जानता हूँ कि एक व्यक्ति था, वो मसीह ऑफिस में काम कर रहा था और उसे काम करते करते रात हो गई, है ना। उसे क्या है, काम करते करते रात हो गई और उसके मन में आया कि वो अपनी माँ को एक बार फ़ोन कर ले, है ना। लेकिन वो फ़ोन मिलाया, बार बार फ़ोन मिलाया, पर उसके घर वालों ने उठाया नहीं, फ़ोन नहीं उठाया, है ना। और जब फ़ोन नहीं उठाया तो उसे चिंता होने लगी। वो फिर घर गया तो उसने अपनी माँ से पूछा कि तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो माँ ने बोला आपने फ़ोन किया ही नहीं मुझे, फ़ोन की रिंग तो बजी ही नहीं, आप चाहे देख सकते हो। और उसने देखा सच में फ़ोन नहीं बजा, है ना। तो इस बात को बीते हुए 2 दिन हो गए। दूसरे दिन किसी व्यक्ति का फ़ोन आया उसी ऑफिस में और उससे पूछा कि आपने मुझे कॉल किया था। तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं, मैंने तो कॉल नहीं किया, है ना। फिर उसने जोर देके बोला कि नहीं, शायद आपने फ़ोन किया इतने बजे इतने समय। तो उसने कहा नहीं, मैं आपको क्यों फ़ोन करना। फिर उसे याद आया कि वो तो अपनी माँ को फ़ोन कर रहा था, है ना। लेकिन वो फ़ोन क्या है, किसी दूसरे व्यक्ति को लगा, है ना। और आश्चर्य की बात यह है कि वो व्यक्ति उस समय सुसाइड करने जा रहा था। हालेलुया। उसके एक फ़ोन से बार बार फ़ोन बजने के कारण उसने उस सुसाइड ना करने का इरादा बदल दिया और फिर उसने अपनी सारी समस्या उस भाई को बताई। तो उसने कहा कि ये मैंने नहीं, ये परमेश्वर की योजना के द्वारा हुआ। हालेलुया, है ना। इसलिए आपका कौन सा वचन किसी दूसरे के लिए, है ना, जीवनदायक हो जाए, आपका कौन सा शब्द दूसरों के लिए वरदान साबित हो जाए, ये आप भी नहीं जानते, है ना। कई बार मैं बोलता हूँ कि वचन को शेयर करें, बांटें, लेकिन अगर आप करते हैं तो ये क्या है, एक दूसरे के लिए हेल्प कर रहा हूँ। आपको नहीं पता संसार में कितने लोग किस बेचैनी में है, किस तकलीफ में है, किस दुख में है ना, किस परेशानी में है, किस चिंता में है ना। लेकिन जब हम वचनों को पढ़ते हैं और उस वचन को शेयर करते हैं लोगों तक, है ना, और लोगों के बीच में, तो वो क्या है, वो उनके लिए दवा का काम करता है। हालेलुया, है ना। बजाय हम जादू टोना पर विश्वास रखें, बजाय हम डर को अपने जीवन में लागू करें, हम निडरता के साथ, सामर्थ्य के साथ कहे परमेश्वर मुझ में विराजमान है और मैं अब क्या है, परमेश्वर के सामर्थ्य के अनुसार अपने जीवन को चलाऊंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे इन वचनों के द्वारा।